सीजीपीएससी का रिजल्ट आया सिविल जज के लिए देर रात को, और इस बार भी गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों ने परचम लहराया है। बाकी एग्जाम से कंपेयर करें तो इसमें लोग कम हैं। डीपीएस दुर्ग के छात्र रहे हैं और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने झंडा गाड़ दिया है। फिर से कह रहा हूँ, ऐसा फिक्स नहीं था मेरा कि इतने घंटे पढ़ना है। डेली का एक रहता था कि प्रैक्टिस करनी है, उतना हो जाता था फिर उड़ जाता। सिविल जज की तैयारी कौन कर सकता है ये भी पहले बता दो आप। शायद अभी 1,05,000 है। आप सिविल जज की? हाँ बिल्कुल, सिविल जज जूनियर डिवीजन की। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और सीजीपीएससी का रिजल्ट आया सिविल जज के लिए देर रात को, और इस बार भी गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों ने परचम लहराया है। मेरे साथ में है करण शाह जी। करण शाह खुसरो खेती किसानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने झंडा गाड़ दिया है। सिविल जज इन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। करण भाई को दिखाया जाए, शुभम भाई, और गड़ा गड़ा बधाई हो करण भाई आपको। और बेसिकली गंडई के रहने वाले हैं, छुविधान गंडई खैरागढ़ जिले का, और अब तो चूंकि नया जिला बन चुका है खैरागढ़ छुविधान गंडई केसीजी, और वहाँ से रहने वाले हैं। लेकिन भिलाई में रहकर इन्होंने तैयारी की। डीपीएस दुर्ग के छात्र रहे हैं और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने झंडा गाड़ दिया है। फिर से कह रहा हूँ, और पूरी बातचीत करेंगे सिविल जज की तैयारी कैसे होती है, इनसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे सीजीपीएससी में, वो सारे सवालों के बारे में जानेंगे। और सिविल जज की तैयारी करनी है अगर आपको, वो सारे सूत्र इनसे पूछेंगे, सारे जो जरूरी मैनेजमेंट फंडा है वो भी जानेंगे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? पहले अटेम्प्ट में ही आपने झंडा गाड़ दिया है। अच्छा लग रहा है काफ़ी। हाँ, अब बता तो नहीं सकता, लेकिन है थोड़ा मेहनत जी लगती है, बहुत मेहनत लगती है। और बिल्कुल वो तो जरूरी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला बॉस। और ये अपेक्षा थी कि पहले अटेम्प्ट में ही आप नहीं, फील होता था कि निकल जाएंगे। हाँ, निकल जाएगा, लेकिन रहता है कि नहीं भी होगा चांस, लेकिन था थोड़ा ज्यादा उम्मीद था कि बिल्कुल। और रैंक क्या है आपका? मेरा 53 आया है, बहुत बड़ा। और पोस्ट कितनी थी? 57 पोस्ट है। 57 पोस्ट थी और उसमें आपका 53वां रैंक आया है, मतलब बहुत बॉर्डर पे थे। खैर, नंबर होते हैं, रैंक होता है। और इसके लिए आवेदन कितने लोग किए होंगे? 16,000 शायद भरे थे, 16-17 हज़ार के आसपास। और उसके बाद मेंस हुआ, प्री होगा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। बिल्कुल वही पैटर्न होता होगा। और आपका इंटरव्यू कॉल किया गया था, तो उसमें कौन थे बोर्ड में? जस्टिस थे, पीएससी मेंबर थे, रिटायर्ड डीआईजी थे और एक एक्सपर्ट। बिल्कुल पैटर्न वही होता है जैसे होता है। बिल्कुल। ये 2024 बैच कहलाएगा। 2024 का था। बहुत बढ़िया। और भिलाई में कहाँ रहते हैं आप? अनुष्ठा रेजिडेंसी में। बहुत बढ़िया। डीपीएस दुर्ग से पढ़ाई की आपने। तो सिविल जज की तैयारी कौन कर सकता है ये भी पहले बता दो आप, क्योंकि पहले तो एलएलबी करना पड़ेगा, अनिवार्य है वो तो। लॉ की डिग्री जरूरी है। हाँ। फिर उसके बाद अब तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो गया है। बिल्कुल, 3 साल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोर्ट में। फिर उसके बाद एग्जाम दे पाएंगे। ये आपके एग्जाम के तक नहीं था, अब अनिवार्य हो गया। हाँ। अगर आप सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको 3 साल कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ। बिल्कुल, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी जरूरी है। हाँ जी। और क्या जरूरी है उसमें, अनिवार्य इसमें? बस अब पढ़ाई। और बाकी तैयारी की बात करें तो कितना मुश्किल होता है कि इसका भी तैयारी? मतलब बहुत इजी है। बाकी एग्जाम से कंपेयर करें तो इसमें लोग कम है। हाँ, भीड़ नहीं है उतनी, वो नहीं। बताइए, 57 पोस्ट के लिए महज 16,000 लोगों ने ही अप्लाई किया। हाँ। और मेंस लिखने वाले 600 के आसपास थे। हाँ। और इंटरव्यू कॉल हुआ 183 का। बताइए, 57 पोस्ट के लिए, यानी कि एक पोस्ट के लगभग 3 कैंडिडेट। हाँ। ज़्यादा भीड़ नहीं है, वाकई में ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन लोग अवेयर नहीं है। हाँ, अब सब लॉ करते नहीं उतना जी ज़्यादा। फील्ड अभी छोटी है, तो धीरे धीरे आ रहे हैं, इसमें भी कंपटीशन हो रहा है। क्लैट अब ज़्यादा दे रहे हैं लोग। बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा है। बहुत बढ़िया। मेरे मन में एक सवाल है, हो सकता है ऑडियंस के मन में भी सवाल हो। जजों की सैलरी कितनी होती होगी? मुझे नहीं मालूम। आप जैसे आपने तो जब पे स्केल देखा होगा ना फॉर्म भरते समय। अब शायद अभी 1,05,000 है। आप सिविल जज की? हाँ बिल्कुल, सिविल जज जूनियर डिवीजन की। तो बहुत मुश्किल रहता है ना ये आम जीवन, आप लोग का जज बन जाओगे आप तो। हाँ, फिर प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। ये जिस तरह की इंटरव्यू दे रहे हो सकता है जज बनने के बाद तो ना ही दे पाओ। पता आइडिया नहीं है। हाँ, उतना प्रोटोकॉल रहता है। बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ता है। आपको ये सब मालूम होगा ना? हाँ, बताए, सीनियर बताए हैं जी। वही थोड़ा
प्रोटोकॉल में रहना पड़ता है, जी 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 जी, डिग्निटी मेंटेन करनी रहती है पोस्ट। बहुत ज़रूरी है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? ऐसा फिक्स नहीं था मेरा कि इतने घंटे पढ़ना जी। है, डेली का एक रहता था कि प्रैक्टिस करनी है, जी। उतना हो जाता था फिर उड़ जाता था। बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। हाँ। तो इस लाइन में आने के लिए क्या एकदम ज़रूरी होता है पढ़ाई में? जो कई लोग हैं ना मैथ्स, जैसे हाँ, इंजीनियर बने तो मैथ्स तो ज़रूरी बस है। लॉ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ आना चाहिए और थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा बस। फिर और आपने ये फील्ड क्यों चूज़ किया? कोई घटना, कोई नहीं, जरूरी? मेरे फैमिली में कोई है नहीं, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ तो अब लॉ सेक्शन वाले? हाँ। अब तो जज बन गए पहले। हाँ, जी। पहले तो एक था कि मेरे भाई बहन भी कर रहे हैं हम्म, और छोटे भाई लोग भी कर ही वो भी रहे लॉ हैं। कर रहे हैं? हाँ, तो परस्यू कर रहे हैं, अभी डिग्री नहीं मिली है लेकिन जी, तो पढ़ाई में कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये फील्ड में आए थे। नहीं तो आप भी किसी को देख के आए होंगे ना कि भाई कोई पिक्चर देख के आए होंगे, किसी हीरो को देख के आए होंगे नहीं, या फिर ऐसा किसी नहीं था। आसपास के कोई लोग होंगे दोस्त यार? अरे पता चला था क्लैट के बारे में, तो फिर वहीं से फिर मैं देखा कि लॉ, नेशनल लॉ कॉलेजेस क्या होते हैं, तो फिर वही मैं क्लैट निकल गया तो हिदायतुल्ला में मैं एडमिशन ले लिया। रायपुर? हाँ, फिर 5 इयर्स कोर्स करके BLLB ऑनर्स की डिग्री मिली। फिर उसके बाद और मैं, पापा भी बोलते थे कि तैयारी करो एग्ज़ाम का, तो गया फिर मैं। कितने कड़ थे आप लोग का? आइडिया नहीं, पता नहीं, बस खेती किसानी है मालूम। मैं तो जाते नहीं गाँव तो जी, कम तो पढ़ाई पे फोकस करते हाँ, हो? घर वाले भी बोलते पढ़ाई पे ही ध्यान दो, तो पढ़ाई पे ही रहता था। बट उन्नत किसान होंगे बड़े। हाँ, सही है। बहुत बड़े भाई, डोंट माइंड, मैं जरूरी ऐसे पूछ रहा हूँ खेती किसानी क्या चल रहा करके। बाकी सीजीपीएससी में जब आपको बुलाया गया, इंटरव्यू कॉल किया गया, किस टाइप के सवाल करते होंगे? क्या सवाल था आपसे, क्या पूछा गया था? पहले तो छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड पूछ रहे थे। अभी नए नए बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने, ये सब। तो निगम मंडल आयोग में जो हाँ, बने हैं। हाँ। तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था क्योंकि अनएक्सपेक्टेड पूछ लिए थे। फिर लॉ से पूछे तो लॉ मैंने बता दिया, कमिश्नर सिस्टम जो अभी लागू है, पुलिस कमिश्नर रायपुर वाला, इसके बारे में पूछे। फिर हॉबी अपनी जनरल जो बताते हैं, तो आप क्या बताए थे हॉबी में? मेरी क्रिकेट और वाइल्ड लाइफ सफारी वगैरह पसंद है, तो वही बोला था मैंने। सवाल तो आए होंगे, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया होगा, विराट कोहली के बारे में पूछा गया, क्रिकेट के बारे में बेसिक ही पूछे, इसके दूसरी वाइल्ड लाइफ वगैरह के बारे में पूछ रहे थे। फिर मेरे से क्या पूछे थे? शेर वालों के बारे में? नेशनल पार्क वगैरह क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या डिफरेंस क्या है, टाइगर रिजर्व क्या है, ऐसे। बहुत बढ़िया। बाकी इंटरव्यू की कुछ एक्सपीरियंस बता दीजिए, कितना प्रिपेयर रहना पड़ता है? कई सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम होते तो जवाब देना सही है कि नहीं मालूम? नहीं, अगर नहीं आता तो मैंने तो नहीं दिया था, मेरे को नहीं आता था तो मैं सॉरी सिंपल बोल दिया था। कितने सवाल ऐसे आपके पास आए होंगे? स्टार्टिंग में तो थे 4-5, फिर उसके बाद मैंने सारा दिया था आंसर। बिल्कुल, 4-5 सवाल के जवाब नहीं दे पाए? हाँ, स्टार्टिंग क्योंकि ये बोर्ड के अध्यक्ष और ये सब मेरे को आइडिया नहीं था उतना जी। फिर उसके बाद मैंने सारे दे दिए थे। लेकिन इतना है कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे सीजीपीएससी का हो, कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम कोट वोट लगा के गए थे? हाँ, वही वकील वाला जो होता है, गेटअप जो अपना जज वाला। बहुत बढ़िया। इतना है कि आपको करंट अफेयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आपके इर्द गिर्द चीज़ें क्या हो रही है देश में, प्रदेश में, आपके शहर में, क्योंकि सवाल बोर्ड कुछ भी पूछ सकते हैं। आप हैरान हुए किसी सवाल से कि यार ये भी पूछा जा सकता है क्या बोर्ड? हाँ, ये स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही मैं वो हो गया था थोड़ा कि अगर यूनियन मिनिस्टर पूछते या अपने स्टेट के मिनिस्टर पूछते तो बता सकते थे, आइडिया रहता है। हाँ। निगम मंडल आयोग के बारे में कौन पूछ सकता है? ये आपको अनएक्सपेक्टेड था। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। चलिए, बाकी आप जब रिजल्ट आया कल रात को, कैसा माहौल था घर में? पहला फ़ोन किसका आया? आपने फ़ोन किया या फिर उधर से फ़ोन आया? मैं तो दोस्त लोग के साथ था, फिर सीनियर का कॉल आया मेरे कॉलेज से, तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो फिर पता चला कि रिजल्ट आ गया। तो देखा वैसे ही, हाँ आ गया था, तो तुरंत मैंने पापा को फ़ोन किया। क्या नाम है? पापा का नाम ही नहीं बताया यार आप। पापा का नाम लाल तारकेश्वर शाह खुसरो। अरे वाह, लाल तारकेश्वर शाह खुसरो। बहुत बढ़िया। और मम्मी का? मम्मी नीता खुसरो। जी जी। तो फ़ोन आया, पापा को बताया रात की, क्या टाइमिंग रही होगी? 10 बजे के आसपास। तो रोना गाना भी रहा होगा। सिविल जज बन गए भाई। हाँ, खुश तो थे, बहुत खुश थे दोनों मम्मी पापा। फिर फ़ोन आने लग गए थे बहुत सारे, तो बाकी लोग से बात करें। बहुत बढ़िया। आप उन सारे युवाओं के लिए मोटिवेशन हो जो सोचते हैं कि भैया हम तैयारी करना है, और स्पेशली गांव गरीब किसान मजदूर की, स्पेशली वो बच्चे जो मोटिवेट होंगे आपको देख के कि भाई उनको लगता है कि बड़े लोग घर के ही बच्चे कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। आप मन में दृढ़ संकल्प रखिए और फुल मेहनत करिए। मेहनत में कभी मत करिए। बस आपने भले कह दिया कि मैं कोई घंटे देख के नहीं पढ़ता था, लेकिन पढ़ते तो रहे होगे बॉस। हाँ, पढ़ता तो था, वैसा नहीं है। ठीक ठाक पढ़े हो। अब ऐसे काउंट नहीं करा कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने पढ़ना है, ऐसा नहीं रहता था। इस बीच में आपने काफ़ी त्याग परित्याग भी किया होगा, शादी समारोह में नहीं गए होंगे,
दोस्तों के साथ पार्टी नहीं किए होगे, फिल्में नहीं देखी होगी, कितना त्याग किए एक साल में? ये प्री में तो उतना नहीं था, लेकिन मेंस का जैसे ही आया फिर मैं वो हो गया था कि पढ़ना ही है मेंस के पढ़ना ही लिए है। अच्छे से। क्योंकि लिखना बड़ा वो रहता है। हाँ, लिखना, बस लिखना ही, प्रैक्टिस बहुत स्पीड चाहिए और अच्छे से समझ होनी चाहिए। कितने घंटे मिलते हैं मेंस में लिखने के लिए? 3 घंटे रहते हैं और 4 क्वेश्चन रहते हैं। 4 क्वेश्चन एक दिन में? ऐसे कितने दिन आपने? बस एक ही दिन में। एक ही दिन का था? हाँ, 3 घंटे का। बहुत बढ़िया। चलो, तो करण शाह खुसरो जी को आप सब बधाई दीजिए और सिविल जज बन चुके हैं। अब ट्रेनिंग होगी और बहुत सारे चीज़ों से उनको जानना पड़ेगा। क्या प्रोसेस रहता होगा जज बनने तक के लिए? अभी अब क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल जी, फिर उसका ट्रेनिंग। मेडिकल ट्रेनिंग कितने साल की रहती होगी? अभी आई थिंक 1 ईयर कर दिया अभी। 1 साल रहेगा। हाँ, या आप सारे जजेस के साथ में काम करेंगे? हाँ, जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग होगा बिलासपुर में। बिलासपुर में? हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी? फिर पोस्टिंग हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। तो और भी अभी इस पर डिटेल में जाएंगे कि इसकी पढ़ाई सिलेबस क्या होते होंगे, कभी एक्सपर्ट लोग से और भी बातचीत करेंगे। लेकिन भिलाई के रहने वाले हैं करण शाह खुसरो और खेती किसानी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। गंडई, प्रॉपर गंडई कोई गांव है आपका? गंडई प्रॉपर गंडई के रहने वाले भैया। गंडई वाले मतलब भी गाड़ा गाड़ा बधाई हो कि गंडई का नाम रोशन कर दिया करण शाह खुसरो ने। और आप सब लोग भी बधाई दीजिए, सिविल जज बन चुके हैं। और टॉपर्स के बारे में भी जानकारी मुझे तो नहीं, लिस्ट एक बार शेयर कर देना दोस्त, कौन कौन टॉप बन किए हैं। और आपके कोई आसपास में कोई हो जिनका इंटरव्यू लेना चाहिए तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, मैं उन तक ज़रूर पहुंचूंगा। और हमारे भिलाई के रहने वाले हैं, हमारे आस पड़ोस के हैं, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए इनकी कहानी कितनी संघर्ष रही है और कितना शानदार रहा है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।